एक विशाल और समृद्ध राज्य था सूर्यगढ़। वहां के राजा समरवीर अपनी न्यायप्रियता और अनोखे फैसलों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में अपराधियों को सजा देने का एक अलग ही तरीका था, ऐसा तरीका जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन की परीक्षा भी लेता था। एक दिन दरबार में एक युवक को लाया गया। उसका नाम था राघव। उस पर गंभीर अपराध का आरोप था। पूरे राज्य में उसके अपराध की चर्चा थी। कानून के अनुसार उसे फांसी की सजा सुनाई गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा समरवीर ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार तुम्हारे पास एक विकल्प है। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, विकल्प? राजा ने अपने हाथ से एक बड़े काले पर्दे की ओर इशारा किया। उस पर्दे के पीछे एक विशाल रहस्यमय दरवाजा था, गुप्त द्वार। राजा बोले, पहला विकल्प तुम्हें फांसी दी जाएगी, जो निश्चित और ज्ञात है। दूसरा विकल्प, तुम इस गुप्त दरवाजे के उस पार जा सकते हो, लेकिन उस पार क्या है ये कोई नहीं जानता। दरबार में हलचल मच गई। राघव ने उस दरवाजे की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या वहां भयानक जानवर होंगे? क्या ये और भी दर्दनाक मौत होगी? क्या मैं जीवित भी बच पाऊंगा? उसका मन डर से भर गया। उसने अपने बचपन को याद किया, अपनी मां की बातें जो हमेशा कहती थी, बेटा, डर इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन उस क्षण वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। राजा ने फिर पूछा, तो तुम्हारा निर्णय क्या है? राघव ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, मैं फांसी का विकल्प चुनता हूं। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ सैनिक उसे फांसी के स्थान की ओर ले जाने लगे। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे वो फांसी के करीब पहुंच रहा था, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या मैंने सही फैसला लिया? अगर उस दरवाजे के पीछे कुछ अच्छा होता तो? फांसी का फंदा उसके सामने था। जैसे ही जल्लाद ने उसे पकड़कर फंदे के नीचे खड़ा किया, राघव के मन में एक आखिरी सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो अब उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने जोर से कहा, महाराज, एक प्रश्न। कृपया। राजा ने इशारा किया और जल्लाद रुक गया। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है? राजा समरवीर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आजादी? मतलब मैं बच सकता था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हां राघव, तुम बच सकते थे, लेकिन तुमने डर को अपने फैसले पर हावी होने दिया। राघव के चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें उभर आईं। काश मैंने हिम्मत दिखाई होती, काश मैं डरता नहीं। राजा आगे बोले, हम हर अपराधी को यही दो विकल्प देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उस गुप्त दरवाजे को नहीं चुना। सभी ने वही चुना जो निश्चित था, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो, क्योंकि अनजान का डर इंसान को सोचने नहीं देता। राघव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी नहीं, अपने डर को चुना। कुछ ही क्षणों बाद फांसी दे दी गई। दरबार में मौजूद सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। उस दिन केवल एक अपराधी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि एक सच्चाई उजागर हुई थी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और युवाओं को बुलाया। उन्होंने कहा, राघव की कहानी केवल एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। सब ध्यान से सुनने लगे। राजा ने आगे कहा, हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही कई गुप्त दरवाजों के सामने खड़े होते हैं। एक रास्ता होता है जो हमें पता होता है, जो सुरक्षित लगता है, भले ही वो हमें पीछे रखे। दूसरा रास्ता होता है जो अनजान होता है, डरावना लगता है, लेकिन उसी में हमारी असली आजादी छुपी होती है। एक युवा ने पूछा, महाराज, फिर हम सही निर्णय कैसे लें? राजा मुस्कुराए और बोले, डर को पहचानो, लेकिन उसे अपने फैसले पर हावी मत होने दो, क्योंकि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, उसी के पार हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई अपने जीवन के उन पलों को याद करने लगा जब उसने डर की वजह से कोई मौका छोड़ दिया था। समय बीतता गया, लेकिन राघव की कहानी पूरे राज्य में एक सीख बनकर फैल गई। अब जब भी कोई कठिन निर्णय सामने आता, लोग खुद से एक सवाल पूछते, क्या मैं डर की वजह से पीछे हट रहा हूं या हिम्मत से आगे बढ़ रहा हूं? और यही सवाल उन्हें सही दिशा दिखाने लगा। सीख। जिंदगी में सबसे बड़े मौके अक्सर डर के पीछे छुपे होते हैं। अगर हम डर के कारण निर्णय लेते हैं तो हम अपने सपनों को खो देते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत के साथ अनजान रास्तों पर कदम रखते हैं तो वही रास्ते हमें असली आजादी और सफलता तक ले जाते हैं।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।